बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्से में हैं, आपा खो रहे हैं, खासकर मीडिया को लेकर। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। इस देश में मीडिया राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जब किसी को कोई भी बात अपच होती है, मीडिया का कोई सवाल चुभता है, मीडिया का कोई रिपोर्ट उन्हें अपने अनुकूल नहीं लगता, तो मीडिया पर आरोप लगा देते हैं। यह राजनीतिक चलन चल पड़ी है इस देश में कि जहां मीडिया आपसे सवाल पूछे उसी को कटघरे में खड़ा कर दीजिए। जहां मीडिया की कोई रिपोर्ट आपके अनुकूल नहीं हो तो मीडिया को ही गलिया दीजिए, उसे ही आक्षेपित करिए। यह चलन इस देश में चल पड़ी है। इससे समाज को भी नुकसान हो रहा है। समाज को समझना होगा कि मीडिया कैसे काम करता है और उसका काम क्या है, और वह जो कर रहा है, जो दिखा रहा है, वह आम तौर पे गलत नहीं होता, जैसा कि राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार गलत और सही ठहराते हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार। वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह, और हम एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, एक अपील कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और देखिए कि नीतीश कुमार क्यों आपा खो रहे हैं। खासकर मीडिया के संदर्भ में वे कह रहे हैं कि चुपके से कुछ कहना है तो कहिए, अन्यथा खुद को नष्ट करिएगा। जी, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शब्द हैं कि चुपके से कुछ कहना है तो हमसे कहिए, अन्यथा खुद को नष्ट करिएगा। क्या यह धमकी है? वे सभा से जाने के लिए भी धमकी दे रहे हैं। ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। यह सब मामला क्यों हो रहा है? दरअसल बिहार में नीतीश शराबबंदी को लेकर विवाद में पड़े हुए हैं। बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसके नियम, कायदे, कानूनों के खिलाफ है। हालांकि शराबबंदी के खिलाफ करने का साहस कोई नहीं कर पा रहा। सवाल यह है कि शराबबंदी से जो बदलाव आया, यह शराबबंदी के बिना भी बदलाव आ सकता था। उससे जुड़े कानूनों को लागू करके आप रोक सकते थे। बहरहाल शराबबंदी अपनी जगह है और नीतीश कुमार का गुस्सा भी अपनी जगह है। जीविका समूहों को वो आभार व्यक्त करते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने की वो दुहाई देते हैं। वो हर मंच पर यह कहने से नहीं भूलते कि महिलाओं के कहने पर ही हमने शराबबंदी लागू की। तो जो उनकी समाज सुधार यात्रा, समाज सुधार अभियान, जी, पहले समाज सुधार यात्रा ही कहा गया था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने यात्रा प्रारंभ की तो मंच से यात्रा और अभियान का फर्क बताते हुए कहा कि यह समाज सुधार यात्रा नहीं है। यात्रा तो ठहर जाती है, यात्रा तो रुक जाती है, यात्रा पूरी हो जाती है, यात्रा खत्म हो जाती है, अभियान चलते रहता है। एक बड़ी बात नीतीश कुमार की हम इसी वीडियो में आपको सुनवाएंगे। उन्होंने यह सच भी स्वीकार लिया है। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम आपको जीविका दीदी द्वारा शराबबंदी से संबंधित एक गीत भी सुनवाएंगे, और एक जीविका दीदी कैसे पोल खोल रही है कि बिहार में कैसे शराब बनाया जाता है, कैसे कहां से लाया जाता है, कैसे बेचा जाता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अभियान चलाना है तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं। तो कहां बीच में और लोग बात सुन रहे हैं और मेरे बीचे में जाकर के हो कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरी की पूरी बात इन लोगों से करने आए हैं कम्युनिकेट।
अगर किसी को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो यहां पर आने की क्या जरूरत है। इसलिए जरा कृपा करके जो चीज चल रहा है, और आज आपने महिलाओं की बात नहीं सुनी, किस किस ढंग से महिलाओं में जागृति आ रही है। महिलाओं में जागृति आ रही है और आप पुरुष हैं, आप में जागृति नहीं आएगी। खाली महिलाओं की जागृति के लिए हम अभियान चला रहे हैं कि पुरुषों में भी जागृति आनी चाहिए। इसलिए जरा इन सब बातों पर ध्यान रखिए। यह अलाउड है आप लोगों को देखने का, तो जरा गौर से देखिए, समझिए और सीखिए। अपनी बात कुछ कहनी हो मुझसे, हम निकलेंगे बाहर, निकल करके अपनी बात कह दीजिएगा, लेकिन अभी ध्यान दीजिए। और अगर कोई अपनी बात कहना भी चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन जरा जो काम चल रहा है इस काम पर ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप भी अपने आप को बिल्कुल नष्ट करिएगा। यह हम आपको कह देना चाहते हैं। इसलिए इन सब बातों पर जरा गौर करिए। तो जो बातें हम कह रहे हैं और जो हमने अभी आपको बताया कि एक एक चीज को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा, तो हर प्रकार से हमने तो आज बता दिया कि जब अभियान की शुरुआत हुई और उसके बाद और जागृति बढ़ रही है। इसलिए हमने अपने साथियों से भी कहा है कि भाई हम तो अभियान की शुरुआत किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर 12 जगह पर जाएंगे तो बस वही अभियान है, बल्कि ये निरंतर इस अभियान को आगे जारी रखना है। और आप सब लोगों से ये हम आग्रह करने आए हैं कि भूलिएगा मत, जो आपका काम है, दायित्व है, वह तो करिएगा ही, लेकिन समाज सुधार के लिए ये जरूरी है कि लोगों में जागृति लाने के लिए निरंतर लगे रहिएगा। और छोड़ी दबलम दारू, छोड़ी दबलम पियन, छोड़ी दबलम हो, छोड़ी दबलम दारू, छोड़ी दबलम पियन, छोड़ी दबलम। जारी बाटे नशा, जारी बाटे नशा बंदी अभियान, पियल दारू छोड़ दबलम। जारी बाटे नशा बंदी अभियान, पियल दारू छोड़ दबलम। छोड़ी दबलम दारू, छोड़ी दबलम पियल, छोड़ी दबलम ओ, छोड़ी दबलम दारू, छोड़ी दबलम पियल, छोड़ी दबलम। जारी बाटे नशा, ओ जारी बाटे नशा बंदी अभियान, पियल दारू छोड़ी दबलम। आदाब, मेरा नाम रुबीना खातून है। मैं अख्ता पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 10 प्रखंड सुप्पी जिला सीतामढ़ी की रहने वाली हूँ। और जीविका से पहले क्या मेरा समाज था और जीविका में जुड़ने के बाद क्या बदलाव हुआ, ये सामाजिक स्तर पर कुछ मेरे बात सभी को बताना चाह रही हूँ। जैसे देखते थे गांव में हम लोग संगठन में हमेशा चर्चा करते थे कि शराब से लेकर कितना ही दीदी हर घर में परेशान रहती थी। जब भी उसके पति पी कर आते थे तो अपनी पत्नी को बहुत मार मारते थे। और हर सामाजिक मुद्दा पर हम लोग अपने संगठन में प्रचार करते थे और बोलते थे, फिर भी हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं था। जब बिहार सरकार के द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया गया, इसके लेकर हम लोग में बहुत सा उमंग और जोश के साथ है कि चलो अब तो हमारे साथ बिहार सरकार है और अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग को बहुत हिम्मत हुआ, अगर घर घर जा कर के दारू के लेकर खूब रैलियां निकाली, शराब मुक्ति पर बातें अपने चर्चा चलाई और इसके लेकर के बहुत सुधार हुआ। सुधार में देखा गया कि हमारे गांव में अब दारू बहुत लोग कम पीने लगे। जब कम पीने लगे तो फिर भी हम लोग को लगा कि दारू तो बंद ही हो गया, कहीं मिलता नहीं है, फिर कहाँ से लोग पी रहे हैं। तो पता चला कि नेपाल के द्वारे नदी के किनारे मछली के बहाने से लोग खरीद के लेके आते हैं। तो हम सारे संगठन जीविका दीदी सोचे कि क्यों ना अब हम लोग नदी के किनारे चला जाए और नदी के किनारे जा करके छिप के देखते हैं। तो सभी दीदी हम लोग छिप कर देखते हैं तो देखते क्या है कि वो लोग तो नदी के किनारे मछली के बहाने वो लेके आते हैं, ऊख में घुस जाते हैं और कारा के झूर में रख देते हैं, कहीं कहीं पाउच को
छींट देते थे और पीने वाले लोग आते थे और डेंगी पर जा करके उनसे बात करते थे और एक एक कर करके उसमें घुस जाते थे। तो हम लोग अब सोचे कि अब हम लोग को चुप बैठना नहीं है और अब कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो टोल फ्री नंबर है 15545 पर हम लोगों ने फोन किया, तुरंत उसका कार्रवाई हुआ और जेल चले गए। फिर भी भाई अब तो वो जेल चलेगा, अब कहां से लोग दारू पी रहे हैं, फिर भी हल्ला हो ही रहा है। तो हम लोग उतना पर चुप नहीं बैठे और न पीने वाले चुप बैठे। तो हम लोग को पता चला कि एक विकलांग जो है वो घर में ही दारू बनाते हैं। तो हम सारी दीदी अब संगठन की सोचे कि क्यों ना उसके घर चला जाए। अब संगठन के माध्यम से जब उनके घर गए तो देखे बासी चावल और मिठा से वो दारू बनाने का काम चालू कर दिए हैं। तो घर में से वो दारू का बर्तन, मिट्टी का हांडी था और क्या कहते हैं चूल्हा था, सभी को हम लोगों ने तोड़े और तोड़ करके फिर उसी समय सतत जीविकोपार्जन से सर्वे चल रहा था और सतत जीविकोपार्जन के तहत उस चुनाव कर दिए और चुनाव कर करके उसको गरीब में लिया और उनको किराना दुकान दिया गया। किराना दुकान से आज वो लोग अपने से चॉइस की कि हम किराना दुकान लेंगे और उनका किराना का दुकान चल रहा है। तो जीविका में जुड़ने के बाद और देखे कि हमारे समाज में तो कुछ न कुछ बदलाव तो हुआ और हम लोग जीविका के माध्यम से आज इतना आगे बढ़े हैं। वो जीविका का ही देन है कि आगे बढ़े और बिहार सरकारें हमारे साथ हैं जो हम लोग को इतना हिम्मत है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे ये काम आगे मेरा संघर्ष और मेरी दीदी का संघर्ष चलता ही रहेगा। हम अकेली दीदी नहीं है, एक नहीं दो नहीं, हम हजारों दीदी हैं और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए और नीतीश भैया को कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आगे बढ़ता ही रहेंगे। और इस महिला एकता न्यारी है, नशे धंधेबाज प्रभारी है। जय हिंद, जय भारत, जय जीविका, जय विकास। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो फर्ज बनता है आपका भी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।